बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रमजान रिफ्लेक्शंस। 11 से 11:30 हम मिलने की कोशिश करते हैं रमजान की रातों में। आज के दिन की थीम है वैल्यूइंग टाइम, वक्त। अगर आप रैंडमली स्क्रॉल करते हुए इस वीडियो पे आ जाते हैं, वैल्यू योर टाइम। आई होप दिस इज गोना बी एन इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन आप सबके साथ। कुछ लोग रेगुलर ज्वाइन करते हैं, प्लीज हमें बताएं आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम हबीब। टुडेज थीम इज वैल्यूइंग टाइम। मैं टाइम को थोड़ा सा अनपैक करूंगा। टाइम हमारे लिए क्या मायने रखता है, एक ही टाइम कैसे कैसे हम देखते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है। हम बड़ों से सुनते हैं बार बार अपने वक्त की कदर करो, और बहुत सारा वक्त है जो कि हम लगाए चले हैं। तहकीक बता रही है ऐसे ऐसे कामों में, और हम उसकी गिनती करेंगे आज कि अगर उसको मिलाया जाए तो वो जिंदगी के कितने साल बन जाते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, जो कि हम तकरीबन ऑन एन एवरेज 2.5 घंटा करते हैं रोजाना। अगर उसको मिलाया जाए साल के ऊपर तो वो कितना बनता है। वो काम जो कि आप मुसलसल किए हुए बगैर सोचे हुए, आज हम उसकी अवेयरनेस बिल्ड करेंगे। साथ आपके साथ एक क्विज भी करेंगे, क्या आप टाइम को वैल्यू करते हैं या नहीं। जरूर हमें बताएं आप हमें कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। प्लीज शेयर। और अगर आप ये भी बताएं कि व्हाट डू यू डू, सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट फ्रॉम, प्रोफेशनल फ्रॉम, अगर आप जैसे भी अपना तारुफ करना चाहें वो भी एक अच्छा तरीका होता है, ताकि मैं अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा आपके लिए कस्टमाइज कर सकूं। जनाब, वक्त की अल्लाह कसम उठाते हैं। कुरान में हम उस पुरानी रिफ्लेक्शन से आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आप सब जानते हैं सूरह असर, सूरह फजर, और बेशुमार मौक़ों पे अल्लाह वक्त को मेंशन करते हैं। उस खास या तो फ्रेम ऑफ टाइम जिसको हम डिफाइन करते हैं कि सुबह का वक्त है, शाम का वक्त है। इसी से हमारी इबादत भी जुड़ी हुई है। वक्त की कसम, और साथ साथ हमें अलार्म करते हैं कि यही वक्त है। और साथ साथ हमें मौका भी देते हैं कि चाहे जो भी वक्त हो, मैं रहमान हूँ, जिस वक्त भी पलट आओ। सो वक्त बड़ा अहम है। वक्त से हम अपनी टाइम लाइन समझते हैं, हम कहाँ से शुरू हुए, हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझते हैं। यही वक्त है जो हम सबके पास मैसर है 24 घंटों की सूरत में। आप जितने भी बड़े हो जाएं, आप जितने भी अजीम हो जाएं, यही वक्त रहेगा, ये कांस्टेंट है। और इसीलिए मैंने आज की गुफ्तगू को टाइम मैनेजमेंट या मैनेजिंग टाइम नहीं कहा, क्योंकि हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं टाइम के अगेंस्ट। तो इसीलिए आज हम वैल्यूइंग टाइम पे फोकस लगाए हुए हैं। Thank you, Samia. Thank you, Umar Rehan. Good to see you again. Habibur Rahman from Karachi, student of Quran and Arabic. That's wonderful to know. Habib, 2 hours on road. We lost daily on roads in traffic jams. I hope आज के सेशन के बाद ये lost time नहीं होगा। आप उस टाइम में क्या क्या कर सकते हैं, और अगर सिर्फ कम्यूट को कैलकुलेट किया जाए, आपने 2 घंटे लिखा हुआ है, अगर रोजाना का आधे घंटा कम्यूट हो तो जिंदगी का 1 साल, 30 साल के करियर के अंदर 1 साल सड़क पे गुजरा है। और ये 1 साल आप चाहें, अगर आप टाइम को वैल्यू करें, अपने आप को वैल्यू करें, अपने वक्त को वैल्यू करें, तो आप उस वक्त पे आइंदा कभी शिकायत ना करें कि ट्रैफिक जैम था। कैसे ये मुमकिन बना सकते हैं, ये माइंडसेट शिफ्ट हम साथ देखेंगे। इसी तरीके से हदीस के अंदर बहुत हमें खूबसूरत अंदाज में बेशुमार जगहों पे वक्त के बारे में एहसास दिलाया जाता है। कहा गया कि 5 चीजों का फायदा उठाओ। 5 before 5, योर यूथ बिफोर योर ओल्ड एज, अपनी जवानी का बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत का अपनी बीमारी से पहले। हम सब जानते हैं ये सेहत नेमत है, और इसका फायदा उठाना इससे पहले कि बीमारी आए, इससे पहले कि बुढ़ापा आए। योर वेल्थ बिफोर पॉवर्टी, जो आपके पास माल है, जो पड़ी हुई है रकम, जो जिसको आप देख के खुश होते हैं, उसके बारे में आपने क्या किया। योर फ्री टाइम बिफोर योर प्री ऑक्यूपाइड। और जिंदगी में बड़े फेजेस होते हैं जिसमें फ्री टाइम होता है, और फिर एक फेज होता है जिसमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, और आखिरी अपनी जिंदगी अपनी मौत से पहले। सो इन 5 चीजों का फायदा खूबसूरत हदीस सही अल बुखारी से। वैल्यू ऑफ अ मोमेंट। देर आर 2 blessings विच पीपल लूज। दो नेमतें जो कि लोग जाय कर देते हैं। एक सेहत, और दूसरा फ्री टाइम। और फ्री टाइम क्यों? फ्री टाइम फॉर डूइंग गुड, अच्छाई करने के लिए। इसी के साथ मैंने एक और चीज आज जोड़ी, दैट द बेस्ट चैरिटी इज सर्विंग वाटर। किसी प्यासे को पानी पिला देना। और अगर तहकीक पढ़े तो हम सब हर वक्त ही प्यासे होते हैं, हम कम पानी पीते हैं।
تو اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو استعمال کریں، اور یہی اس حدیث میں اشارہ ہے۔ کہا گیا کہ نہیں موو کر سکتے ہم بروز آخرت، ہم قیامت پہ نہیں ہل سکیں گے اپنی جگہ سے جب تک 5 چیزوں کے جواب نہیں دیں گے، کہ اپنی زندگی کیسے گزاری، اپنی جوانی کیسے گزاری، اپنا مال کہاں لگایا، اور جو جانتے تھے اس کے ساتھ کیا کیا، جو جانتے تھے اس کے ساتھ کیا کیا۔ سو رسپانسبلٹی، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ نہ مانگے موت، نہ مانگے کہ زندگی ختم ہو جائے. Do not wish for death. Do not pray for it before it comes to you. Um, and lastly, I'd just like to pick one more, which is very, very connected with what we are saying. Consistency, جو کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے سوال میں بھی پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے خوبصورت اور سب سے محبوب عمل وہ ہے، نہ جانے کتنا چھوٹا ہو، کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن مسلسل دہرایا جائے. سو لٹل بٹ کانسٹنٹ. سو ہمارے پاس دن میں یقیناً ایسے مواقع ہوتے ہیں، ٹریفک جیم سے لے کے، جہاں پہ وقت ہوتا ہے، اور وہ تمام وقت اگر استعمال کیا جائے. اس پہ ایک ہلا دینے والی حدیث، اے ابن آدم، کیونکہ تیرے پاس میرے لیے وقت نہیں تھا تو میرے پاس تیرے لیے وقت نہیں ہے، اور جب تو آسانی میں تھا، چونکہ تو نے مجھے اس وقت یاد نہیں کیا، تو آج تم مشکل میں، تو آج میں تجھے یاد نہیں کروں گا. سو وقت ہر لمحہ اور نہ ضائع کریں اس آٹو چلنے پہ، اوور تھنکنگ کے اندر، گاسپس کے اندر، رینڈم سکرولنگ کے اندر، ان محفلوں کے اندر جن پہ آپ کو پتہ ہے ویلیو ایڈیشن نہیں ہے، زبردستی کے کمٹمنٹس کے اوپر. یہ آپ کا اثاثہ ہے، اور جیسے کہتے ہیں ٹائم از منی، اور شاید منی بھی کم ویلیو رکھتا ہے ایونچولی. جو لوگ مرنے کے قریب ہوتے ہیں ان کے لیے مال کی اہمیت نہیں ہوتی، ان کے لیے اس وقت کی ریگریٹس ہوتے ہیں. تحقیق بتاتی ہے 5 بڑے ریگریٹس جس کے ساتھ لوگ مرتے ہیں. نمبر 1، کیا میں نے اپنی زندگی اوتھینٹک انداز میں جی یا نہیں جی؟ یعنی آپ نے وہ کیا جس کے لیے آپ آئے تھے، آپ جو کرنا چاہتے تھے، جس کی بالکل ڈیپ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کرنا چاہتے تھے، اور کیا آپ نے کمپرومائز کر دیا؟ سب سے بڑا ریگریٹ. نمبر 2، کیا میں نے اپنے وقت کا بہترین استعمال کیا؟ اور اس میں وہ تمام ایکٹیویٹیز آتی ہیں جو کہ اس وقت بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن ایز وی گرو ان لائف، اور یقیناً جب ہم پہنچتے ہیں آخری لمحوں پہ، تو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کہاں وقت لگایا. نمبر 3، کیا میں نے ایکسپریس کیا؟ کیا میں نے محبت کا اظہار کیا؟ کیا میں نے معذرت مانگ لی جہاں ضروری تھی؟ کیا میں نے جس کو ناراض کیا تھا، جس کو تپایا تھا، اس کو کنسول کر دیا؟ سو ایکسپریسنگ فیلنگس، the third biggest regret. The fourth regret, did I follow my passions؟ کیا میں نے وہ کیا جس طرف میری انکلینیشن تھی، یا میں چلتا رہا رینڈم آوازوں کے اوپر؟ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ the least, did I take out time for my own self, for the big reason why I'm here? Did I build the connection? So یہ 5 regrets ہیں. اور بھی اس سے سملر آپ کو ورڈز ملیں گے، لیکن مور اور لیس وہ ٹائم پہ آ کے گرتے ہیں کہ میں نے کیا، اور کسی بھی چیز سے آپ جیا بھرپور انداز میں. اگر آپ کوئی کریئر اٹھائے ہوئے ہیں تو کیا اس کے اندر آپ نے جو سالوں لگائے، کیا آپ اس کی مہارت پہ پہنچے؟ کیا آپ نے اس کا بینچ مارک بنے یا وہ ایکسپلور کیا؟ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، جو وقت آپ کیمپس کے اوپر لگاتے ہیں، کیا آپ نے اس میں بہترین علم حاصل کیا، اپنا دماغ کھولا، اپنے آپ کو بدلنے کا، ایکسپیرینس کرنے کا موقع دیا؟ سو ہر چیز کے اوپر اس کو آپ پلیس کر سکتے ہیں، اور یہی ایونچولی ریگریٹس بنتے ہیں. So let's not build a life of regrets, and let's value time. And value time کے اوپر ہم ایک کوئک کوئز کرتے ہیں آپ کے ساتھ. یس اور نو میں آپ جواب دیں گے، آپ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سو کی بورڈ، جیسے میں نے کل کہا تھا، کی بورڈ واریئرز ونس اگین، سو فیل فری ٹو رائٹ. آئیڈ آلسو لائک ٹو انکلوڈ اے فیو کامنٹس. یس اور نو میں آپ جواب دیں گے، کیا آپ یہ کرتے ہیں یا نہیں جناب؟ اوکے، نمبر 1، کیا میں ریفلیکٹ کرتا ہوں اپنے ٹائم کے اوپر؟ ویلیو ٹائم کے اوپر ہم کوئز کر رہے ہیں، اور پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے ٹائم کے اوپر ریفلیکٹ کرتا ہوں، کرتی ہوں یا نہیں؟ اور کسی بھی انداز میں کریں، آج میں نے دن کہاں گزارا، آج میں نے کیا کرنا ہے، میں نے پچھلے مہینے کیا کیا. یس اور نو؟
क्या आप अपने टाइम पे रिफ्लेक्ट करते हैं, यस और नो? और अगर जवाब नो है हफ्सा, तो आप जान गई आपको करने की जरूरत है, और जैसे ही आप करेंगी आप बहुत फौरन से खुद ही फैसला कर पाएंगे कि यार ये टाइम कम हो सकता है। कहते हैं कि अगर आप मेजरमेंट भी शुरू कर दें, स्टॉप वॉच, कि आप किस चीज पे कितना टाइम लगा रही हैं, फोन पे अपना एक्टिविटी टाइम देखें तो आपके पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। सो मेजरमेंट से भी बड़ा फर्क पड़ता है। यस और नो, क्या आप अपने वक्त के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते? हम क्विज कर रहे हैं वैल्यूइंग टाइम के ऊपर। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, यस या नो में हमें जवाब दें। सवाल नंबर 2, आई बिलीव टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, यस और नो? यस और नो? जैसी वैसी हरकतें नजर आती हैं कि घंटों सफर करके जाते हैं कुछ डिस्काउंट लेने के लिए, और जितनी सियासी महफिलें नजर आती हैं और जितना एक्टिव एक्स नजर आता था, आजकल जरा कम हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप ये मानते हैं कि टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, यस और नो? और जो यस कह रहे हैं, वेरी वेल, हसन, हफ्सा, अगर आप मानते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पे भी और रिफ्लेक्ट करें कि मनी की जितनी सिग्निफिकेंस, यानी कहीं पड़े हुए मिल जाए तो आप क्या करते हैं? आपके गुम हो जाए तो आप क्या करते हैं? उसको कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं? तो इसको जरा इक्वेट करके देखें। क्या आप मानते हैं कि वक्त पैसों से ज्यादा कीमती है? तीसरा सवाल, मैं कॉन्शियसली एफर्ट करता हूं कि मैं अपने करीबी लोगों से, अपनी फैमिली से, अपने लव्ड वन के साथ टाइम गुजार सकूं, यस और नो? आई मेक अ कॉन्शियस एफर्ट, मैं कोशिश करता हूं कि अपने करीबी लोगों के साथ वक्त गुजारूं, यस और नो? जितने भी एग्जाम्स चल रहे हो, जितने भी काम चल रहे हो, बट यू मेक टाइम फॉर योर क्लोज्ड वंस, यस और नो? Valuing time. Next question. I believe learning is a good investment of time. I believe learning is a good investment of time. Yes or no? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत काम में लगे हुए हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता कुछ सीखने का, किताब पढ़ने का, कोई कोर्स अटेंड करने का। उनसे पूछो क्या कहते हैं, बस क्या करें, लगे हुए हैं। So you believe learning is a good investment of time, yes or no? और अगर yes कह रहे हैं तो यकीनन आप कुछ ना कुछ करते होंगे, हर महीने कुछ ना कुछ टाइम अपना लगाते होंगे ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर जो कि आपके आने वाले वक्त को बेहतर बनाएंगे। और अगर आपका जवाब नो है, तो आपको सोचने की जरूरत है कि आप ये काम तो करते रहेंगे, तो बहुत सारे काम करने की जरूरत नहीं रहेगी इंसानों को। और क्या आप सिर्फ काम के लिए बने हैं, कब तक करते रहेंगे? उस काम में भी बेहतरी लाने के लिए, लर्निंग के लिए वक्त निकालें। जनाब, आई थिंक अबाउट द लेगेसी आई एम क्रिएटिंग। मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी से क्या कहानी रकम कर रहा हूँ, मैं क्या स्टोरी छोड़ के जा रहा हूँ, मैं उसके बारे में सोचता हूँ, और उससे अपने अमल को यकीनन आप जब सोचते हैं तो बेहतर भी बनाते होंगे। आई थिंक अबाउट माई ओन लेगेसी, यस और नो? हसन, थैंक यू, इट्स वेरी ब्रेव। अगर जवाब नो है तो सोचें। ये जो मूवी आपने सजाई हुई है, आपके लिए सजी हुई है बाय द वे, इसको आप कैसे क्लोज करना चाहेंगे? फर्क नहीं पड़ता इसकी इब्तिदा कैसी है, इनफैक्ट इसकी इब्तिदा और इसके बीच में जितनी मुश्किलात हैं आप जानते हैं, वो तो मूवी का स्पाइस है। सो लेगेसी इज, जो आप छोड़ के जाएंगे, सोचे उसके बारे में। पिछले सेशन में हमने कुछ हदीस भी कोट की कि क्या बेहतरीन लेगेसी है, और उसमें एक हमने हाईलाइट भी की, इज वन लेगेसी इज द नॉलेज यू लीव बिहाइंड यू। सो जो भी अपने काम को करते हैं, उस काम को शेयर करना भी आपकी लेगेसी बिल्डिंग में हेल्प कर सकता है। जनाब, दो और सवाल करते हैं आपकी, हम वैल्यू टाइम को गेज कर रहे हैं, यस या नो में जवाब दें। जनाब, मैं भरपूर कोशिश करता हूं, अगर मैं स्टूडेंट हूं, कि मुझे सिर्फ पढ़ाई ना ले ले मेरा पूरा का पूरा कैलेंडर। अगर मैं प्रोफेशनल हूं तो सिर्फ काम मेरे कैलेंडर पे ना हो। आई कॉन्शियसली ट्राई कि अपने काम के अलावा चीजें अपने कैलेंडर पे लगाऊं। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो अपनी पढ़ाई के अलावा, अपने रूटीन्स के अलावा चीजें अपने कैलेंडर पे ऐड करूं, यस और नो?
I add other activities to my to my calendar, to my planning. जनाब एक आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू टाइम के हवाले से थोड़ा सा फ्लिप साउंड करता है कुछ लोगों के मिथ्स के हवाले से हम उस पर बात करेंगे आई टेक आउट टाइम फॉर माई सेल्फ मैं अपने आप को रिचार्ज करने के लिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अपने आप को दोबारा से एनर्जाइज करने के लिए ब्रेक लेता हूँ बर्न आउट अवॉइड करता हूँ या करती हूँ यस और नो I take breaks for myself. I take out time to relax. I take my sleep hours. I take my me time. I take my monthly break. Whatever that is for you. Yes or no. हर शख्स के लिए different होता है. So nothing specific. लेकिन अगर आप conscious है कि आपको अपने वक्त की जरूरत है, अपने आप को relax करने की जरूरत है या अपने आप को entertain करने की जरूरत है, तो आपका जवाब yes. अगर आप ये नहीं करते तो no. आप जानते हैं इसका क्या उमर रेहान व्हाट द कॉस्ट इज अगर आप अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगी एंड एज सिंपल एज स्लीप टाइम को मैं थोड़ा सा और अगर अनपैक करूं तो एक तो फिजिकल टाइम है जिसको हम जानते हैं 11:19 हो रहे हैं टाइम रशेस दूसरा बायोलॉजिकल टाइम है बायोलॉजिकल टाइम आपके मेरे जिस्म के अंदर है और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है और उस बायोलॉजिकल टाइम में आपकी नींद आपका उठना आपका खाना पीना आपके रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स जुड़े हुए हैं अगर आप खवातीन तो बहुत भरपूर समझती हैं बायोलॉजी को मर्द हजरात जरा डिस्कनेक्टेड होते हैं जो जानवरों के साथ रहे हैं उन्हें पाला है वो भी जानते हैं कि आप इस बायोलॉजी को बीट नहीं कर सकते so do not compromise on your own sleep do not compromise on this the time that you need to energize yourself उसकी बड़ी cost है and जैसे कहते हैं if you don't have your own self you don't have your own health then you wouldn't have anything else either and even if it's there it wouldn't matter so very important thank you Habib yes break जरूरी है for efficiency very well put तहकीक ये भी बताती है कि अगर आप मुसलसल कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है लगे रहे अगर आप स्टूडेंट हैं और आप रातें जाग जाग के पढ़ने में लगे हुए तो एक्चुअली आप प्रोडक्टिव नहीं रहते और एक्चुअली आपकी रिटेंशन कम होती जाती है इनफैक्ट आप अपने सर्वाइवल मोड के अंदर जाते जाते हैं और क्या मिथ्स हैं टाइम मैनेजमेंट के हवाले से या वैल्यूइंग टाइम जब हम तसव्वुर करते हैं कि अच्छा मैं अपने टाइम का भरपूर इस्तेमाल करूं वैसे तो मुझे याद आ गए फैज फैज ने कहा था वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद है किसी एक और शायर की भरपूर आई थिंक इट्स मुनीर नियाजी ही सेड हमेशा देर कर देता हूँ अहमद फराज ने भी कुछ कहा था कि अब के हम बिछड़े तो शायरी में आपको बहुत स्पेसिफिक टाइम के हवाले से और क्योंकि शायरी में बहुत एक्सप्रेशन होता है और ह्यूमन रिग्रेट नजर आता है ह्यूमन इमोशन नजर आता है तो उसमें वो क्रिटिकल मोमेंट्स जो मिस हो जाते हैं दैट वी लेट गो टाइम मैनेजमेंट मिथ्स नंबर 1 मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं बहुत सारी चीजें एक साथ खोलते हैं बहुत सारी विंडोज एक साथ खोलते हैं एप्स खुली भी होती हैं और उनको लगता है वो बहुत सारा काम कर रहे होते हैं बट रिसर्च टेल्स अस एग्जैक्टली द ऑपोजिट सो मल्टीटास्किंग अ बिग मिथ नंबर 2 अपना कैलेंडर भर दें अब मैं टाइम वैल्यू करता हूं देखिए मैंने सब भर दिया है सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ भर दें कुछ ना छोड़ें बिल्कुल मिथ है और एक्चुअली आप अपने क्रिएटिव जोन्स कभी कभी आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन भी आपसे आपसे ज्यादा क्रिएटिव काम करवाती है कभी कभी आपका लास्ट मिनट एंडेवर भी सो ये जो बिल्कुल पैक करने वाली थियरी है गलत है अपने टाइम मैनेज अपने कैलेंडर के अंदर भी स्पेस छोड़ना इज व्हाट वर्क्स जनाब नंबर 3 फौरन से अटेंड कर लो अभी आया है देखो अभी देखोगे तो हो जाएगा ये हमें सिखाया भी जाता है देखो अभी तुम्हारे पास आई है ईमेल अभी कर लो अगर आप ईमेल पे हर वक्त तवज्जो देंगे तो आप सिर्फ वही करते रहेंगे सो मिथ अभी आया है तो फौरन कर लो नहीं अभी आया है तो फौरन इसको इवैल्यूएट करें
اور اس کو پھر اس جگہ پہ پلیس کریں، اس وقت کے اوپر لگائیں جس وقت کرنا ہے، اور اگر اس کی نہیں ہے سگنیفیکنس تو اس کو کلوز کر دیں تاکہ یہ بادر نہ کرے. سو ریسرچ بتاتی ہے کہ اپوزٹ یعنی بیچز میں کام کرنا زیادہ ایفیشینٹ ہوتا ہے. یعنی آپ ای میلز والا کام ملا لیں، اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ اپنے گھر کے کاموں میں ویسی کچھ بیچنگ آپ کرتی بھی ہیں اور ریسرچ اس کو سپورٹ کرتی ہے. اسی طرح اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو فائن بیچ ورک، اور آپ اپنی انرجی لیول پہ بھی وہ بیچ ورک کر سکتے ہیں. سو جناب، we are bursting myths and we are also suggesting some ideas on how we can make the most of our times. آپ بھی ضرور شیئر کریں. ایک تو آپ ہمیں کہاں سے جوائن کر رہے ہیں، تھینک یو ماریا، تھینک یو توقیر، اینڈ شیئر کریں کہ آپ اپنے ٹائم کو زیادہ مؤثر، زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے، اس وقت کا بھرپور استعمال کرنے کے لیے، دنوں کی صورت میں، ہفتوں کی صورت میں، مہینوں، سالوں، دہائیوں، اور دیٹس آور لائف، کیسے آپ اپنے ٹائم کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں، کیسے زیادہ افیکٹو بناتے ہیں، ذرا ٹپس شیئر کریں. بیکاز وی آر ایٹ دی اینڈ ویل آلسو انکلوڈ اے فیو کامنٹس. اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو وہ بھی ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ. ایک شخص جس کو ٹائم روکنے کا بڑا شوق تھا کہ کسی طریقے سے وقت رک جائے، صوفی کہانی وقت رک جائے، اور وہ اس تلاش میں بے شمار درویشوں سے ملا، بزرگوں سے ملا. آپ جانتے ہیں ایسی کہانیوں میں بڑی اسٹرگل ہوتی ہے کہ میں یہاں گیا، میں وہاں گیا، اور چاہت کیا تھی کہ وقت رک جائے. اور آخر کار اس کو جواب مل گیا، اور اس کو وہ طریقہ مل گیا جس سے وقت رک جاتا ہے، اور اس شخص نے وقت کو روک دیا. لیکن جیسے ہی اس نے وقت کو روکا تو ساری چڑیائیں بھی رک گئیں، ہوا بھی رک گئی، کوئی آواز نہ تھی، کوئی ہلچل نہ تھی، پانی بھی بہنا رک گیا. تو اس وقت کا روکنا اس میں بہت کٹھن لگا، اور اس کی جو بھرپور خواہش تھی اس کو بالکل اپوزٹ اس کی ریئلائزیشن ہوئی کہ وقت کے بہنے میں اس کی خوبصورتی ہے، لمحوں کے چلنے میں اس کی خوبصورتی ہے. اور یہی بات کہ یہ لمحہ لوٹ کے نہیں آنا ہمیں اس لمحے کی امپورٹنس بتاتا ہے. ایک اور شخص جس کو پرانے دور کے اندر آور گلاس مل گیا، جس کو آپ ٹائم مینج کرنے کے لیے کچھ پچھلے دور میں اس میں پانی ڈالتے تھے، کوئی لکوڈ ڈالتے تھے یا سینڈ ڈالتے تھے، اور وہ اوپر سے نیچے جتنا ٹائم اس کا میجرڈ ہوتا تھا کہ 1 گھنٹے کا ہے یا اس دور کا وقت. تو وہ نیا نیا اس کو ملا، اس سے پہلے اس کے علاقے میں نہیں تھا. جو اس کو ملا تو اس نے اپنی ساری ایکٹیویٹیز ایسے میجر کرنا شروع کر دی، اور اس نے جیسے ہی میجر کرنا شروع کی تو بہت ٹائم کرتا رہا، اور اس سے ظاہر ہے اس کو بڑے فوائد ہوئے ہوں گے. لیکن اس کو پھر احساس ہوا کہ اچھا یہ تو صرف وقت کا گزرنا ہے، اس کے اندر کوالٹی اور میننگ تو میں ڈالتا ہوں کہ میں یہ کام آپ کے ساتھ آدھا گھنٹہ یہ ریفلیکشن تو کر سکتا ہوں، لیکن اس کے اندر کوالٹی ڈالنا، یہ ٹائم تو ویسے ہی گزرتا ہے. دس سینڈ ول فلو، دس لکوڈ ول فلو، بٹ ٹو انسرٹ میننگ اینڈ ٹو انسرٹ دا کوالٹی از ان مائی چوائس. سو ویلیوئنگ دا پریزنٹ، کہ یہ وقت گزر جائے گا. ایٹ دا سیم ٹائم اچھائی میں بہت جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ تصور کہ یہ وقت گزر جائے گا، اور جب گرے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ تصور بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. یہ ہمارا پاس بھی ہے بڑے اچھے لمحات کا، بٹر سویٹ ہے اچھے لمحات کے لیے، بٹ it makes us enjoy and cherish those moments even more. Okay, if this moment is never going to come back, then you make the most of it. If you're in your classroom, you make the most of that class because it's your time. If you're in that meeting, make the most of that meeting because you're in that meeting. If you're in commute, if you're stuck in a traffic jam, you can complain, you can whine, but that's you making crap out of your time. Or maybe bahut martaba karta hu. But what do I get out of it, and what do you get out of it is what we need to think about. Before I end this, there are some interesting predictions that came true over time. Electric cars की prediction early 20th century की थी. हम आज दुनिया में वो देख रहे हैं. Nikola Tesla had predicted it back then. Internet of Things 1999. بہت ساری چیزیں جو خیالات، ببلز لوگ ڈسمس کرتے ہیں اوور ٹائم. اور یہ بڑی اچھی لائن ہے، ٹائم ٹیلز، ٹائم از دا ٹرو ٹیسٹ. ویدر یہ آئیڈیا بکواس تھا، یہ بہت ہی impossible تھا، or it was doable. Time has been able to tell a whole lot. Climate change بہت پرانی وارننگ ہے، آج کے دور میں بہت لاؤڈ وارننگ ہے. Renewable energies are an old idea. Gene editing old. E-books 1971.
not in the 90s. So time tells and time will tell. जिन लोगों पे हम बहुत ज्यादा वक्त लगाते हैं एक्सप्लेन करने में, अपनी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं, अगर उनको भी हम पार्क कर दें, ये कह के कि टाइम टेल्स, वक्त में नजर आ जाता है, इंटेंशंस भी, एक्शंस भी, लोगों को भी मौका मिलता है, स्पेस भी मिलती है. Wonderful thing to go by. Do share some ideas on how do you manage time better. How can you do better? And your what you do will also help others. So before we close, we'll take in a few comments. Um, जनाब, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हम कुछ गिनती करेंगे. I want to do some गिनती with you before we close. Um, अगर सोशल मीडिया के ऊपर 2.5 घंटे लगाते हैं तो जिंदगी में ये 5.5 साल बनेंगे. 70 साल की जिंदगी में पाकिस्तान 5 साल सोशल मीडिया पे लगा दिए. इस बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी हमारी जिंदगी हमारे टाइम के साथ जुड़ी हुई है. एंड इट्स फैसिनेटिंग कि उसमें से 5 साल और वो किस चीज पे लगाए, ये भी सोचें. अगर आप ईमेल्स पे, अगर आप प्रोफेशनल हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तहकीक बताती है कि तकरीबन 40 घंटे होते हैं एक हफ्ते के वर्क वीक के अंदर. आप अपने 11 घंटे अपनी ईमेल्स और इस कम्युनिकेशन के ऊपर लगाते हैं, और इसमें से बहुत सारी ईमेल्स क्या मायने रखती हैं. थिंक अबाउट दैट. कम्यूटिंग, आप में से किसी ने पहली बात की, मैंने कहा अगर आप 27 मिनट रोजाना सड़क के ऊपर लगाते हैं, और अगर आपके 30 साल का करियर है, यानी अगर आपको आधा घंटा लगता है दफ्तर जाने में और आप 30 साल काम करते हैं, तो आपने अपनी जिंदगी का 1 साल, 2 महीने सड़क के ऊपर गुजारे होंगे. ना जाने दें ये टाइम. डू समथिंग विद दिस टाइम. अगर आप टीवी देखते हैं, ऑन एन एवरेज तकरीबन 3.5 घंटे टीवी या मोबाइल कंजम्पशन, जो कि टीवी फॉर्म में हो, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, नेटफ्लिक्स की फॉर्म में हो, तो तकरीबन 60 साल जिंदगी में आपने 9 साल अपने टीवी के ऊपर लगा दिए. माइंडफुल हो जाएं उस कंटेंट के बारे में भी. और जरूर इसमें से कुछ चीजें आप छोड़ नहीं सकते, ट्रैफिक में आप फंसेंगे, कंटेंट आपने कुछ ना कुछ, लेकिन अगर उसमें माइंडफुल हो जाए और उसमें वेल इंटेंशनड हो जाए तो उससे बहुत कुछ हासिल हो सकता है. जो बहुत मिडिल मैनेजमेंट में लोग हैं, जो लीडरशिप के लोग हैं, तकरीबन 35% वक्त अपना मीटिंग्स के अंदर लगाते हैं. जो टॉप मैनेजमेंट में होते हैं वो 50 से 60% लोग वक्त अपना मीटिंग्स के अंदर लगाते हैं. ये मीटिंग्स बहुत तवील होती हैं, मैं भी बहुत बेशुमार मीटिंग्स का हिस्सा बनता हूँ, और अक्सर वो मीटिंग्स, अगर सोचा जाए बीमारी के वक्त, अगर सोचा जाए जिंदगी खत्म होने के वक्त, तो शायद आप उस मीटिंग से उठ खड़े हो. तो उस मीटिंग में भी अपने आप को ये रिमाइंडर देना, और रोजाना ये रिमाइंडर देना that it's my time going into this, the same time that could have gone into serving, that same time that have gone into your own family, the same time that would have built not regret but a whole lot of pride in you before you close your journey. Don't let smartphones, don't let gossips, don't let social gatherings, don't let pressures, don't let politics take your time away. I'm going to include a few comments before we close. स्पीकर आदमी हूं मैं, बहुत बोलने का आपको पता है. थैंक यू रुखसाना, नाइस टॉपिक, वैल्यूएबल डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच. हबीब, ब्रेक जरूरी है फॉर एफिशिएंसी. यस, वी हैव एम्फसाइज्ड दैट. जो प्रोफेशनल्स हैं जरूर अपने ब्रेक्स प्लान करें. कसून सेज वी शुड स्पेंड मोर टाइम ऑन आवरसेल्व्स. इट्स वेरी ट्रू. Exactly, Kasoon. And the sooner you come to it, I'm telling you, the better your run is going to be. Today's session deserves more time too. 30 minutes isn't enough. Thank you, Sohan. You're very kind. Money can be earned. Exactly. हर चीज वापस आ जाएगी, लेकिन गुजरा हुआ लम्हा वापस लाना. Value it. And don't chase the money. Use your time wisely. वक्त की कदर हमें एयरपोर्ट पर बहुत होती है. यस. और सारे बैठे हुए होते हैं, सारे हॉल्स के अंदर इंतजार कर रहे होते हैं, कुछ नहीं होता करने के लिए. अब फोन्स पे लगे हुए होते हैं, चलें फोन्स. बट अगर प्लान हो जिंदगी का, अगर करने वाले काम हो, तो दफ्तर हर जगह होता है, किताब हर जगह खुल सकती है, अच्छी गुफ्तगू हर जगह लग सकती है, तस्बीह हर जगह मुमकिन होती है. ओके, एनी अदर कमेंट्स? आजकल तो 1 घंटे से ज्यादा लग रहा है जॉब से घर तक. तो जरूर आप इस वक्त में आप अपने आप को चैलेंज करें कि आप क्या कर सकती हैं. ये 1 घंटा जाया ना होने दें बिल्कुल.
Technology reduces time wasting like utility bills, queues. Yes, Habib, there's अमेजिंग टूल्स अवेलेबल. लेट्स क्लोज ऑन दैट कि आज के दौर में हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं और आने वाले दौर में मजीद आ रहे हैं जो कि आपका मेरा काम ऑटोमेट करेंगे. हमें डेलीगेट सिर्फ लोगों को नहीं करना होगा, हम उनको ऑटोमेट कर सकेंगे. जैसे कि आज की बहुत सारी बैंकिंग एप्स जो कि हमारी बहुत घंटों का काम मिनटों में कर देती हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा लोग रेजिस्ट करते हैं. जरूर इस्तेमाल करें ये टूल्स एंड save the moment, savor the moment. It's your time, and the more time you're able to earn, जो आप स्पेस क्रिएट करेंगे वो स्पेस आप फिर इन्वेस्ट कर सकेंगे. जिस तरीके से पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप कहाँ कहाँ उसको पहुंचा सकते हैं, इसी तरह आपका वक्त है. और वो वक्त जब आपके टैलेंट में, आपकी ऑथेंटिक वॉइस के अंदर जाता है, आपकी फोकस्ड एक्टिविटीज के अंदर जाता है, आपके बड़े एम्बिशन से मिलता है. कहते हैं कि लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं कि वो एक साल में क्या कर सकते हैं, सालाना रेजोल्यूशंस पे लंबी लंबी लिस्टें लिखते हैं, लेकिन अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो 10 साल में क्या कर सकते हैं. तो अपनी जिंदगी को जरा 10 साल के कैनवस पे करें. 10 साल से साल का मंसूबा बन जाता है, साल से महीना बन जाता है, महीने से हफ्ता बन जाता है और हफ्ते से दिन बन जाता है. और फिर किसी दिन, जैसे मैंने आज तक, बहुत साल हो गए मुझे काम करते हुए, 17 साल हो गए, कोई दिन ऐसा नहीं देखा जहाँ करने के लिए कोई काम नहीं था. There's always work to do and there's always work to be done. Make time for it. Thank you very much. We'll see you tomorrow night.